तो चलिए शुरू करते हैं। तो बॉस्टन में अगर सवाल, एक मिनट पंकज, बॉस्टन में सवाल उठाने थे तो टैरिफ को लेकर सवाल उठाते, कहते कि टैरिफ अब्यूजर भारत को क्यों बताते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जमीन पर जाकर उनको आईना दिखाकर आते। डोनाल्ड ट्रंप की बातें करेंगे भारत में और डोनाल्ड ट्रंप के देश में बात करेंगे भारत के चुनाव आयोग की। क्यों? अगर आपको लगता है कि सवाल गंभीर हैं, अगर आप वाकई में समझते हैं राहुल गांधी विपक्ष के लोग कि ये गंभीर सवाल हैं, क्यों नहीं आप सड़कों पे दिखाई देते? Exactly. क्यों नहीं आप मोर्चे निकालते? क्यों नहीं आप 10 लाख लोगों की रैली करते दिल्ली में? ये जबानी जमा खर्च कि भाई एक ट्वीट कर दिया आप, और यूनिवर्सिटीज में जाकर जरूर बोल, आप विदेश में जाके बोल दिया। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, न्यूयॉर्क टाइम्स में देखता हूं, मैं आपको बता दूंगा 1 इंच की खबर नहीं छपेगी उसमें। नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने के बाद कांग्रेस और भाजपा में तीखी बहस छिड़ गई है। भाजपा ने राहुल गांधी पर विदेश की धरती पर भारत को बदनाम करने का गंभीर आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस प्रवक्ता ने पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के पूर्व विदेशी बयानों का भी जिक्र किया। आज की बहस का केंद्र महाराष्ट्र चुनाव रहा, जहां राहुल गांधी ने विदेश में जाकर वोटर सूची में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए। आज की डिबेट में संदीप चौधरी ने वरिष्ठ पत्रकार और कांग्रेस प्रवक्ता से राहुल की विदेशी पॉलिटिक्स पर चर्चा की। चर्चा बहुत ही मजेदार रहने वाली है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मेन डिबेट। आएगा मजा खेल का। कह रहे हैं कि राहुल देश को बदनाम कर रहे हैं। राहुल कहाँ देश को बदनाम कर रहे हैं? भारत को बदनाम तो वो लोग कर रहे हैं जो 11 साल से भारत के जनतंत्र का जनाजा सजा रहे हैं। भारत को बदनाम वो लोग कर रहे हैं जिनकी वजह से भारत का जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसकी ईमानदारी को आजकल दुनिया भर में शक्ति निवृत्त से देखा जाने लगा है। राहुल कुछ कहें तो भारत के दुश्मन हैं, लोकतंत्र के विरोधी हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी, जैसा आपने खुद कहा, विदेशों की धरती पर जा जाकर आए बाएं शाएं कुछ भी कहें तो वो महान राष्ट्रवादी हैं, बहुत महान राष्ट्रवादी हैं। वो लोकतंत्र के रखवाले हैं। संदीप जी, 2014 में देश के लोगों के एक बड़े तबके ने ये सोचा कि दरख्तों में छांव होती है और भारत के मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग 38-40% लोग एक बबूल के साए में जाके बैठ गए। तो प्रणाली पर अगर सवाल है, थोड़ा सा मैं इंटरवीन कर रहा हूं। आपने बबूल का पेड़ भी कहा, छांवदार दरख्त की उम्मीद थी, तो वो सिर्फ 2014 नहीं, 2019 भी जीत गए, 24 भी जीत गए। और दुनिया को लगता है भाई ट्रंप जैसे गले मिलते हैं, पुतिन जैसे बात करते हैं प्रधानमंत्री से कि देश का रुतबा रसूख लगातार बढ़ता जा रहा है। खेल तो नैरेटिव का होता है राजनीति का, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अरे मुठ्ठियां तान तान कर अब की बार ट्रंप सरकार का नारा बुलंद कर रहे थे। मौका मिलते ही ट्रंप को अपनी बाहों में भर लेने को उत्सुक हो जाते हैं। वो नरेंद्र भाई अमेरिकी टैरिफ को लेकर ट्रंप के सामने कोई विरोध दर्ज कराने को तैयार नहीं है, एकदम समर्पण की मुद्रा में है। तो ऐसे माहौल में भारत के बारे में प्रतिपक्ष का नेता बात भी नहीं करेगा क्या? मैं कह रहा हूँ कि भारत की चुनाव प्रणाली पर अगर सवाल है तो वो उठेंगे, भारत में उठेंगे, विदेश की धरती पर भी उठेंगे। तो बॉस्टन में अगर सवाल, एक मिनट पंकज, बॉस्टन में सवाल उठाने थे तो टैरिफ को लेकर सवाल उठाते, कहते कि टैरिफ अब्यूजर भारत को क्यों बताते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जमीन पर जाकर उनको आईना दिखाकर आते। डोनाल्ड ट्रंप की बातें करेंगे भारत में और डोनाल्ड ट्रंप के देश में बात करेंगे भारत के चुनाव आयोग की। लॉ मेकर्स के साथ उनकी जो बैठक हुई है उसमें राहुल गांधी ने ये सवाल भी निश्चित तौर पर उठाए हैं। राहुल यूनिवर्सिटी के छात्रों के सामने क्या उठाया वो अलग बात है। अरे चुनाव आयोग ने मतदान की वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने से मना कर दिया महाराज की। क्या ये मुद्दा नहीं है? व्यवस्था को लेकर बहुत चिंताजनक। जो दिवांग कह रहे थे सड़क पर डटिए ना, 40 बॉस्टन यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ अपने बगल में सैम पिट्रोडा को बिठाकर क्या हासिल हो जाएगा? सहूलियत की राजनीति कर रहे हो क्या? मतलब चुनाव आयोग पर राहुल गांधी उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर निशिकांत दुबे सवाल उठा रहे हैं, तो आम आदमी कहेगा कि यार ये तो किसी भी लायक नहीं ये संस्था। मतलब मैं सवाल इस तरह से नहीं समझा संदीप कि मतलब क्या आप चाहते हैं कि संस्था काम न करें, संस्था लोगों को भुलावा देते रहें और कोई सवाल भी नहीं उठाए? सवाल तो उठने चाहिए। सवाल उठाने के लिए सही प्लेटफॉर्म पर आपको जाकर सवाल उठाने चाहिए। और सवाल अगर इतने ही गंभीर हैं, यानी अगर आप देखें हरियाणा का चुनाव, उन्होंने महाराष्ट्र की बात की वहाँ पर, और हरियाणा के चुनाव चूंकि हम लोग इसको बहुत क्लोजली फॉलो करते रहे कि हरियाणा के चुनाव में 5:30 बजे एक आंकड़ा आया, रात 12:30 बजे एक आंकड़ा आया। चलिए ठीक है, गिनती से एक दिन पहले एक और आंकड़ा आ गया, उस आंकड़े में 1 से 11% तक वोट बढ़ गए। भाई अगर उत्तर पूर्व का कोई राज्य है, समझ में आता है दुर्गम इलाका है, हाँ। हरियाणा जैसा राज्य नहीं, उसमें 11% बढ़ गया। दिबांग, अब पहला दूसरा तीसरा चरण जो 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हुआ था हमारा, पहले दूसरे तीसरे चरण के अपडेटेड फिगर 5 दिन 7 दिन 9 दिन बाद भी आए। अब ऐसा तो सुना ही नहीं था कभी। अब मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसे आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, हाँ। तो सवाल उठाने चाहिए, क्यों नहीं उठाने चाहिए? जरूर यहां क्यों नहीं? लेकिन मैं ये कह रहा हूं, शिकायत ये है कि आप ये सवाल उठा के सिर्फ
मुंह जवानी जमा खर्च क्यों करते हैं? क्यों? अगर आपको लगता है कि सवाल गंभीर हैं, अगर आप वाकई में समझते हैं राहुल गांधी विपक्ष के लोग कि ये गंभीर सवाल है, क्यों नहीं आप सड़कों पे दिखाई देते? Exactly. क्यों नहीं आप मोर्चे निकालते? क्यों नहीं आप 10 लाख लोगों की रैली करते दिल्ली में? ये जबानी जमा खर्च कि भाई एक ट्वीट कर दिया, आप यूनिवर्सिटीज में जाकर जरूर बोला, आप विदेश में जाके बोल दिया। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, न्यूयॉर्क टाइम्स में देखता हूं, मैं आपको बता दूंगा, 1 इंच की खबर नहीं छपेगी उसमें। आप यहां पर उसको मेन पेज पे छाप रहे हैं, बाहर छपता है क्या ये खबर? बिल्कुल नहीं छपती। 30-40 लड़के वहां बैठे हुए हैं, लड़के लड़कियां, आप उनके सामने बोल रहे हैं, आपने कैमरा लगा दिया और देखिए साहब देश का अपमान हो गया। अरे ऐसा देश का अपमान अगर होने लगता तो देश अभी बचता ही नहीं। पर बहुत से लोग यहां पर सवाल पूछ रहे हैं कि बाहर जाकर ये ऐसा क्यों बोलते हैं। एक आम आदमी में संदेश क्या ऐसा जाता है कि ये बाहर जाकर अपमान करते हैं? क्या फर्क पड़ता है बाहर जाके किसके सामने बोल रहे हैं? लोगों को फर्क पड़ता है तो फिर चुनावी फर्क में तब्दील होता है। मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए आम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। आपके विपक्ष के नेता इस समय हल्ले करने के मूड में हैं, छोटी छोटी बात को लेकर मैंने तो अपने कार्यक्रम की शुरुआत ये कहकर कही है कि दिबांग कि अपमान और सम्मान पर घमासान हो रहा है, रोटी कपड़ा और मकान की बात ही कोई नहीं कर रहा है। बिल्कुल, ये विपक्ष के लोग ये हल्ला करते हैं। आपको इस बात से शर्म नहीं आती, इस बात से आपको अपमान नहीं होता कि आपकी जीडीपी 2013 के बाद 50% बढ़ी और दुनिया के 1/3 कुपोषित बच्चे इस देश में रहते हैं? ये शर्म की बात नहीं है क्या? अगर आप देखें दुनिया के सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहर 10 में से 6 भारत में हैं, ये शर्म की बात नहीं है क्या? कोविड के बहाने आपने सेंसस नहीं किया और देशों ने भी नहीं किया, लेकिन कोविड खत्म हो गया, 138 देशों ने ये जनगणना अपनी कर ली, जनसंख्या कितनी है पता कर ली ताकि वो अपनी योजनाएं बनाएं। भारत में अभी तक जनसंख्या की गणना नहीं हुई है। क्या ये शर्म की बात नहीं है? 81 करोड़ 35 लाख लोगों को हमें 5 किलो अनाज देना पड़ता है। क्या ये शर्म की बात नहीं है? तो मैं ये कह रहा हूं कि आप ऐसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं कि उन्होंने यूनिवर्सिटी में जाके कुछ लोगों के सामने ये बोल दिया, क्या हो गया, क्या फर्क, कौन सा आसमान टूट गया? पर विपक्ष को एक देखिए नहीं, पर नैरेटिव आजकल विमर्श इन्हीं बातों के इर्द गिर्द घूम रहा है ना भाई। वो औरंगजेब से बात शुरू हुई, राणा सांगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, बस अपमान सम्मान अपमान सम्मान, 1.5 महीना हो गया है। ताकि आप कुपोषण की बात न करें, हाँ। स्वच्छ पानी की बात न करें, स्वच्छ हवा की बात न करें, शिक्षा व्यवस्था जिस तरह से चरमराई हुई है लगातार, एनईपी ने भी कहा और उससे पहले एजुकेशन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी 64 में, तब भी कहा कि 6% जीडीपी। असली मुद्दे वो हैं, आप असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कुछ तो करेंगे। ये सरकार का पक्ष है, आप विपक्ष हैं, आप कुछ करना नहीं चाहते, सड़क पर उतरना नहीं चाहते, कार्यकर्ताओं के साथ अपने कंधे नहीं छिलवाना चाहते, कुर्ते नहीं फटवाना चाहते, आप एक जाके ट्वीट कर दीजिए, सब सहज है। हाँ, आराम की राजनीति है, आराम परस्त है, आराम की राजनीति है, आप वही कर रहे हैं, उसी का ये नतीजा है। और क्या है, पूरा जो दौर है, पूरी दुनिया भर में जो हंगामा है वो ट्विटर का है। एक ट्वीट कर दीजिए, वो ट्रम्प साहब वहां से करते रहते हैं, ये यहां करते रहते हैं, उसी पर एक जो चाय के प्याले में उबाल है उसी पर आता रहता है। मूवमेंट के नाम पर ट्रम्प आए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तमाशा हो गया। पूरे दुनिया में थर-थर कांपते घूम रहे हैं लोग, सारी अर्थव्यवस्थाएं, सब संतुलन तेल लेने चला गया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। निशिकांत ने कुछ कह दिया, हल्ला हो रहा है, हम लोग भी हल्ला कर रहे हैं। हाँ। कल भी ये बात हुई थी। मैं यही कह रहा हूं कि हम लोग असली मुद्दों की बात कब करेंगे? दुनिया भर में अगर आप देखें तो जिस तरीके से बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं, यूएन की जो WHO ने जो ताजा रिपोर्ट निकाली है उसमें ये डिजीज माना गया है। अमेरिका में आप जाकर इसके खिलाफ इंश्योरेंस करवा सकते हैं। चीन हम आलोचना करते हैं, उन्होंने कहा कि बच्चे सिर्फ 1-1 घंटे खेलेंगे, बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। मैं 2 परिवारों को जानता हूं जिन्होंने अपने बच्चों को जब मना किया कि वीडियो गेम्स ना खेले, उन्होंने अपने हाथ काट लिए, नसें काट ली। हम लोग उन मुद्दों के बारे में, ये सोशल इश्यूज ये तो किसी और जमाने की बात लग रही है जो आप कर रहे हैं। हम पिछले 1.5-2 महीने, सालों हो गए, पर खास पिछले 2 महीने से हम कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि मैं एक बहुत बड़े बिल्डर को जानता हूं पटना में और उसके ड्राइवर को जानता हूं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीरों के बच्चे ऐसा कर रहे हैं, उसका ड्राइवर की बेटी के साथ यही हाल है, उनके बेटे के साथ भी यही हाल है। तो आप बड़े मुद्दों के बारे में, उन मुद्दों के बारे में बात नहीं करेंगे जिनसे आम लोग जुड़ते हैं, गरीब लोग जुड़ते हैं। कुपोषण के बारे में बात, 35% कुपोषण है, दलितों में कितना है? 40% कुपोषण है दलित बच्चों में, अंडरवेट हैं, अंडरनरिश हैं, स्टंटेड हैं, वेस्टेड हैं, और आप नहीं बात करेंगे उनके बारे में। प्रोफेसर संजय कुमार जो दिबांग कह रहे हैं और बड़ा फोर्सफुली जो इन्होंने बातें की, और मैं इनसे इत्तेफाक रखते हुए ये सवाल पूछ रहा हूं, ये दरअसल जो ये अपमान सम्मान का खेल है, ये कोई संयोग नहीं है, ये बाकायदा एक प्रयोग हो रहा है। क्या सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी काफी हद तक इसमें शामिल है। असल मुद्दों की बात ही नहीं कोई कर रहा, वो उसमें मुश्किल होगी। सड़क पर संग्राम करना पड़ेगा, आदमियों को बताना पड़ेगा, रोटी कपड़ा और मकान नहीं, मान सम्मान पर
घमासान असली चीज हो गई है आज की तारीख में। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में।